माई प्रोफेसर हैज़ बिन 46। ये सारी बातें उसके लिए नहीं थी और विराज को सब पढ़ते हुए एकदम हैरानी हो रही थी। और उसने अपने मन में कहा, ये लड़की सच में अपनी फीलिंग छुपाने में तो एक्सपर्ट होती है। इतना बोलते हुए उसने आगे बढ़ा तो उसे समझ आ गया, कशिश उसे हमेशा से ही पसंद करती थी, लेकिन जब कृतिका के साथ उसकी शादी लगी तो उसका दिल टूट गया था। उसने किसी तरह से ये बात भी एक्सेप्ट कर ली थी अपनी बहन की खुशी के लिए, लेकिन उसे ये भी लिखा हुआ था कि उसकी बहन बहुत लकी है जो उसे विराज जैसा हस्बैंड मिला। लड़कियां उसके पीछे पड़ी होती हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। उसे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए, विराज नहीं तो विराज जैसा ही कोई शायद कभी उसे मिले। ये सब पढ़कर विराज काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और ऐसी टेंस सिचुएशन के बीच में भी उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। कशिश ने जिस तरह से उसके लुक और उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब किया हुआ था, उसे ही समझ में आ रहा था वो उसे कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती थी और कितना पसंद करती थी। जब से विराज ने कॉलेज ज्वाइन किया था, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया था जब कशिश ने उसके बारे में ना लिखा। यहाँ तक वो उसके कपड़े आउटफिट तक मेंशन करती थी अपनी डायरी में। लेकिन जिस दिन से उसका और कृतिका का रिश्ता तय हुआ, उस दिन से कशिश ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था और उसने डायरी लिखना भी काफी कम कर दिया था। बस वो यही लिखती थी, उसका मूड नहीं है अभी कुछ भी लिखने का। और फिर शादी के बाद से तो शायद उसका बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा था। बस थोड़ा बहुत जो लिखा था कि फैमिली में उसके कोई पसंद नहीं करता तो काफ़ी बुरा लगता है और उसने अपने मम्मी पापा के लिए शादी की थी, लेकिन विराज को वो पहले से पसंद करती है और अभी शायद और भी ज़्यादा पसंद करने लगी है क्योंकि उसे इतना सपोर्ट करता है। विराज की आंखों में आंसू आ गए और तभी कमरे का दरवाजा खुला। कशिश वहां पर खड़ी थी। उसे देखते ही विराज ने तुरंत वो डायरी तुरंत अपने तकिए के नीचे छिपा दी और कशिश की तरफ मुड़ा कर देखा। कशिश ने ऐसा करते हुए देख नहीं पाई और अंदर आ गई। कमरे के अंदर आते हुए कशिश ने कहा, ऋषभ भैया को होश आ गया था, मैं उनसे भी मिल कर आई हूँ और दीदी ठीक है, अभी भैया आ गए थे वहाँ पर, वो उनके साथ रुकेंगे रात में। कशिश विराज की तरफ देखे भी नहीं उन्हें ये सब कुछ बताने लगी। विराज ने कुछ भी नहीं कहा तो कशिश ने पूछा, और नेहा के कुछ पता चला? आप उस लड़के के घर जाने वाले थे ना? कशिश इतना कहा तो विराज ने कहा, नहीं कुछ भी पता नहीं चला, वो दोनों शहर छोड़कर भाग गए हैं और उनकी लास्ट लोकेशन जयपुर है, लेकिन उसके आगे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। विराज ने इतना कहकर फिर उठकर आया और कशिश के पीछे खड़ा हो गया। उसने पीछे से ही कशिश के गले लगाया, उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, आई लव यू कशिश, आई लव यू सो मच। बस तुम इस तरह हमेशा ही मेरे साथ रहना और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। इतना बोलकर उसने धीरे से कशिश की गर्दन पर किस किया और फिर उसके गले लग गया तो कशिश की आंखों में आंसू भी निकलने लगे। कशिश ने आज पहली बार विराज को इतना इमोशनल देखा था, वो भी कंफ्यूज हो गई थी। उसने मुड़कर विराज की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? क्या नेहा की वजह से वो मिल जाएगी? आप फिक्र मत करिए, वो ठीक होगी। और क्या हुआ है आपको? मैं हमेशा आपके साथ हूँ और कहाँ जाऊँगी? मैं अब आपकी वाइफ हूँ ना, मैं हमेशा के लिए आपकी लाइफ में हूँ। कशिश ये सब कुछ कहा और विराज के सामने उसके गले लग गई और उसने कशिश को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। कशिश ने भी विराज की कमर को पकड़ते हुए अपने हाथ उसके शरीर के चारों तरफ लपेट लिया। उसे आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जैसे ही
अभी वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए हैं और पूरी तरह से एक दूसरों को समझ चुके हैं। कशिश ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, आई ऑल्सो लव यू सो मच, बट आप अचानक से इतना इमोशनल क्यों हो रहे हम दोनों को ही ये बात पता है? कशिश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माहौल इतना ज़्यादा इमोशनल रहे। तो विराज ने उसे ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। इतना बोलकर वो उसके गले लगा रहा और थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग हुए और विराज ने उसे पूरी बात बता दी। नेहा को ढूंढने में उसे जो कुछ भी पता चला था और फिर नेहा का मैसेज में फैमिली को लेकर जो कुछ भी लिखा था। नेहा ने यह भी लिखा था कि उसका यहाँ पर दम घुटता है और वहाँ पर और नहीं रह सकती। उसे घर में सब उसे कंट्रोल करते हैं, कोई उसे उसकी मर्जी के करने नहीं देता और वो विराज से प्यार करती है और उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताएगी। उसे पता है कोई भी इस बारे में उनके रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा और अगर पता चला तो जल्दबाजी में सब उसकी शादी करा देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। ये सब कुछ कशिश को भी पता था, इसीलिए उसने विराज के सामने बैठते हुए कहा, विराज देखिए जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं घर वालों की भी गलती है। मैं भी नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं शादी करके यहाँ पर आई हूँ सबका बिहेवियर काफ़ी कंट्रोलिंग है, स्पेशली हम लड़कियों और बहुओं के लिए तो ये गलत है। ऐसा माहौल में तो कोई भी ना समझी में ऐसा कदम उठा सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज वक्त के साथ आना ज़रूरी होता है। आपको इस बारे में बात करनी चाहिए और मैसेज में नेहा ने जो कुछ भी लिख कर भेजा है वो सब उसके माँ बाप को भी दिखना चाहिए। हो सकता है इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आए। कशिश ने बात कही तो विराज ने भी उसकी पूरी बात सुनी और अच्छी तरह से समझते हुए कहा, हाँ मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं अपने घर वालों को भी जानता हूँ, वो लोग इतनी आसानी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर नेहा ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार उनसे बात जरूर करूँगा। विराज ने इतना कहा और कशिश ने भी हाँ मैं अपना सिर हिलाया। जब से नेहा गायब हुई कोई भी ठीक से खाना नहीं खा रहा था, सब अपने अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत खाना खा लेते थे, साथ बैठकर कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि माहौल काफी टेंस भरा था। तो कशिश उन दोनों का खाना भी कमरे में ले आए और वो दोनों वहीं पर एक साथ ही खाना खाने लगे और फिर सो गए। फिर आज इस बारे में घर पर बात करने का सोचा था और उसे पूरा सच बताने का भी फैसला ले लिया था। अगली सुबह विराज और कशिश एक साथ ही कमरे से बाहर आए। घर का माहौल अभी भी वैसा ही था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। घर में नेहा के गायब होने के बाद से सब एक दूसरे को ब्लेम करते भी थक चुके थे, इसीलिए अब कोई किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था। विराज और उसके पापा ने नेहा को ढूंढना भी जारी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक वो मिल नहीं पाई थी। विराज वहां पर आते हुए कशिश की तरफ देखा। कशिश ने उसका हाथ एक तरफ से पकड़ा हुआ था। कशिश ने धीरे से अपना सिर हिलाकर इशारा किया और विराज ने भी अपने पलके झपकाए और आगे आते हुए उसने सबसे कहा, मुझे आप सबसे कोई ज़रूरी बात करनी है, सब लोग यहाँ पर आइए। विराज की बात सुनकर सारे लोग वहाँ पर घर के हॉल में इकट्ठा हो गए और उसके पापा ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्या कहना है? नेहा के बारे में कुछ पता चला क्या? उनके ये पूछते ही विराज ने कहा, मुझे बस इतना पता चला है कि वो नंबर जयपुर का है जिससे मुझे मैसेज आए थे और उन मैसेज में नेहा ने बहुत कुछ लिखा है। अगर वो घर से भागी है तो सिर्फ उनकी गलती नहीं, जितनी गलती
नेहा की उतनी हमारी भी है। विराज ने इतना बोलकर एक गहरी सांस भरी तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। विराज की माँ ने तुरंत कहा, हमारी क्या गलती है बेटा? गलती तो उसकी माँ की है जो उसे इतना सिर पर चढ़ा रही है। कभी कोई रोक टोक भी नहीं लगाई और वो लड़की अपनी मनमानी करती रही। बताओ, इतनी सी उम्र में कोई बॉयफ्रेंड बनाता है? देखो मेरी स्वाति तो उसे 4 साल की बड़ी है, फिर भी अभी तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड तो क्या कोई लड़का दोस्त तक नहीं है। विराज की माँ ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा तो कशिश एकदम से बोल पड़ी, देखिए आंटी जी, लड़की या लड़का दोस्त होना कोई बुरी बात भी नहीं होता है। अगर हम कॉलेज जाते हैं तो काम पड़ने पर किसी न किसी से बोलते हैं, दोस्त बनाते हैं। अगर नहीं बना पाए तो वो कोई गर्व की करने वाली बात नहीं। कशिश ने जैसे ही ये कहा तो तुरंत उसकी सास ने घूर कर उसे देखा और कहा, चुप रहो तुम, हमारे घर के मामलों में तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हें अभी 4 दिन हुए नहीं यहाँ आए, और हो सकता है तुम्हारे दोस्त रहे हों या फिर क्या पता तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए तुम ये सब ठीक लगता है। विराज की माँ ने कशिश को ताना मारा तो कशिश ने एकदम चुप हो गई और उसका चेहरा भी उतर गया। उसे समझ नहीं आया वो आगे क्या बोले, जबकि वो अपनी बात ठीक तरह से ही समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विराज ने तुरंत ही कशिश का साइड लेते हुए कहा, मम्मी प्लीज, कशिश का पूरा हक है, अभी वो इस घर की बहू है, वो भी इस घर के सदस्य है, उसे मेरी इतनी हेल्प की है, इन सब में आप उसे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? और वो सही कह रही है, हमें इतनी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए थी। नेहा भी वजह से भागी है। आपको यकीन नहीं तो ये सारे मैसेज आप लोग भी देख लीजिए क्या क्या लिखा है उसने हम लोगों के बारे में। यहाँ पर उसका दम घुटता है, वो यहाँ रहती तो मर जाती, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई जहाँ वो खुली हवा में सांस ले सके। क्या सच में हम लड़कियों को इस तरह से रखते हैं? और अगर अभी तक ऐसा होता है तो हमें बदलना चाहिए, ये सब कुछ चेंज करना चाहिए जिससे आगे कोई और ये कदम ना उठाए। इतना बोलकर विराज ने अपना मोबाइल फोन अपने चाचा के हाथ में पकड़ाया और चाचा ने वो मैसेज पढ़े और फिर विराज के पापा को फोन दे दिया। उसमें सच में वही सब लिखा था जो विराज ने बताया। ये पढ़कर उन सबको भी थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। विराज के पापा के बाद नेहा की माँ और विराज की माँ ने भी मैसेज पढ़े और फिर आखिर में विशाल ने फोन लेकर ये देखा और कहा, तो इसका मतलब नेहा इतने दिनों से ये सब कुछ प्लान कर रही थी हमारी नाक के नीचे और हमें पता नहीं चल पाया। अगर हम थोड़ा और नजर रखते तो शायद हम कुछ कर पाते। विशाल ने भी बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे उसके घर में सब लोग सोचते हैं। विराज ने देखा कि सब की सोच एक जैसी हो गई है। विराज इतनी कम उम्र का है लेकिन फिर भी उसके पापा और मम्मी की तरह ही बोल रहा था। उसने कहा, नहीं ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं, और हम क्यों हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं? सबकी अपनी लाइफ होती, हमें उन्हें जीने देना चाहिए। कम से कम किसी को इस घर में कैदी जैसा तो ना महसूस हो। सब कुछ अपने हिसाब से कम अपनी जिंदगी में तो कर पाए। घर के फैमिली मेंबर्स होने का क्या मतलब होता है? ये नहीं कि हम लड़कियों को कंट्रोल करें। विराज ने सबको स्टैंड लेते हुए कहा तो कशिश को उस पर प्राउड फील हुआ, क्योंकि कशिश ने जो कुछ भी विराज को समझाया था उसे समझ आ गया था। उसकी बातें सुनकर घरवाले पूरी तरह से सहमत नहीं हुए, लेकिन फिलहाल किसी को कुछ नहीं कहा। तभी विराज की माँ ने कहा, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नेहा की गलती है, वह लड़की ही ऐसी थी, मानसी की वजह से ऐसा हुआ है, उसने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी। देखो मेरी स्वाति भी तो यहीं पर रहती है, उसने तो कभी कुछ नहीं कहा। और कशिश बहू क्या, उसे ऐसा कभी महसूस हुआ है
विराज की माँ ने उसकी तरफ से सफाई देने की कोशिश की तो स्वाति तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल सही लिखा है नेहा ने। मुझे भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन मेरे अंदर शायद उसके जितना हिम्मत नहीं है कि मैं अभी अपने लिए कुछ भी सोच पाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं गई। लेकिन वो शायद बहुत बहादुर थी। और भाभी भाभी के साथ भी आप लोग कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते। अभी तक आप लोगों ने तो उन्हें पूरे मन से एक्सेप्ट भी नहीं किया है। इतना बोलकर वो कशिश के बगल में आकर खड़ी हो गई। कशिश ने कहा, हाँ मुझे भी हमेशा ही ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, जबकि मेरी शादी को 1 महीना हो चुके हैं। लेकिन अभी तक आप लोग मेरी दीदी की वजह से मुझे से भी नफरत करते हो। आखिर मेरी क्या गलती है? इतना बोलते हुए कशिश काफी इमोशनल हो गई थी। विराज उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई गलती नहीं है तुम्हारी कशिश, बस तुम्हारे घर वालों की और यहाँ की सोच में जमीन आसमान का फर्क है और उनके बीच में तुम पिस रही हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई किसी के लिए फैसले नहीं लेगा। हम सब बराबर के हैं। किसी को कुछ नहीं चाहिए हो का तो सब एक दूसरे से बोलेंगे, बात करेंगे। हम विराज ने फैसला सुनाते हुए कहा तो उसके पापा और चाचा, उसकी मम्मी इस बात में राजी नहीं हुए। चाचा ने तुरंत इस बात से आपत्ति जताते हुए कहा, नहीं हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़कियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और रही बात स्वाति की, अगर उसे ऐसा लगता है तो आज से उसका कॉलेज बंद। हम जल्दी ही उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे, जिससे कि ये ऐसा कुछ ना कर पाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।